रहमान अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है काम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम जो है वो फ्लफी एग ऑमलेट बना रहे हैं जो कि वीकेंड पर बनाया जाए तो बहुत मज़े का लगता है। तो क्योंकि वीकेंड में जब फुर्सत होती है तो इस तरह की वैरायटी जो है वो नाश्ते में लेकर आते हैं कुछ लोग, और अच्छा लगता है उनको वैरायटी लेकर आए। तो 5 मैंने अंडे लिए हैं, उसके अलावा 1/4 टीस्पून जो है वो पिसी काली मिर्चें हैं, 1/4 टीस्पून जो है वो नमक है, बाकी थोड़ा सा मैंने धनिया लिया है यानी कि 1 टीस्पून के करीब। तो इसके अलावा थोड़ा सा ऑयल चाहिए होगा, तकरीबन 1 टेबलस्पून। तो फिर शुरू करते हैं। अंडा तोड़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हमने जर्दी और सफ़ेदी अलग करनी है, और उसका जो है उससे पहले आपको मैं एहतियाती तदाबीर बता दूं कि अंडा जो है वो बाहर से गीला नहीं होना चाहिए, और जिसमें हमने सफ़ेदी और अंडे की जर्दी को डालना है वो बर्तन जो है वो ड्राई होना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए इसमें। और अंडा जिससे तोड़ है वो भी गीला नहीं होना चाहिए, और जिससे हमने फेंटना है वो भी गीला नहीं होना चाहिए। यानी कि समझ लें हमने जो फ्लफीपन है ना वो खत्म हो जाएगा फिर इस तरह अगर कुछ भी चीज़ गीली होगी। ठीक है, इस चीज़ की एहतियात कीजिएगा, एहतियात से तोड़ें क्योंकि हमें एक मिनट, ये जो है ना सफ़ेदी मुझे इसमें चाहिए थी। बर्तन मेरे आगे ये वाला किसने रखा है उसमें ये तुम्हारे ही काम हो सकते हैं। ठीक है, अब जो है जर्दी जो है वो इसमें डाली, और इसी तरह हमने जो है वो सफ़ेदी को उसमें और जर्दी को, ये देखें, सफ़ेदी को इसमें डाल के बस। क्योंकि जर्दी में जो है हमने नमक, काली मिर्च और धनिया डाल के जो है इसको फेंट लेना है इस तरह। तो हमने फेंट लिया है, और इसको जो है मैंने विस्कर को धोकर लेकर आई हूँ, लेकिन जब धोकर लेकर आना तो इसको ड्राई कर ले पानी से, हाथ को भी ड्राई कर ले, इसको भी ड्राई कर ले। इसको जो है वो एक ही डायरेक्शन में हमने फेंटना है, जिस डायरेक्शन में रखना है उसी में फेंटना है, इसी तरह। अगर आप हैंड विस्कर इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो बीटर से भी ये बीट हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी यही एहतियात कीजिएगा कि ये भी जो है आपके ड्राई होने चाहिए। ठीक है, ये जो है अंडों को हमने बीट कर लिया है अलग अलग, सफ़ेदी को अलग कर लिया है, जर्दी को अलग कर लिया है। अब क्या करते हैं, जिसमें हमने काली मिर्च, नमक और धनिया शामिल किया था अंडों में, जर्दियों में, वो इसमें शामिल करके इसकी फोल्डिंग करनी है स्पैचुला से। तो स्पैचुला भी ड्राई होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, इसको जब हमने स्पैचुला से मिक्स करना है तो एक ही डायरेक्शन में करना है। तकरीबन 1 खाने का चम्मच आपने घी, ऑयल, मक्खन कुछ भी शामिल कर सकते हैं। चारों तरफ से घी को या ऑयल को फैला लें। अब इसमें हमने जो फ्लेम आपने स्लो रखना है, बहुत स्लो, यानी कि समझ लें आप फूंक मारे तो चूल्हा बंद, इतना स्लो रखना चाहिए इसमें। अब इसमें जो है हमने जो अमेज़ा बनाया था एग का, ये डाल दे पूरा। स्लो फ्लेम रखा हुआ है मैंने, और इसको ढककर हमने तकरीबन 25 मिनट तक हमने इसको पकाना है। लेकिन किस तरीके से पकाना है वो मैं आपको बता दूं कि हर 3-4 मिनट के बाद आपने डायरेक्शन चेंज करनी है, क्योंकि फ्लेम जो है वो बहुत स्लो है और दरमियान में है, ताकि साइडें भी जो हैं वो भी जो है वो पके। इस तरह के हमने थोड़ी थोड़ी देर के बाद 3-4 मिनट के बाद इस तरह साइडें चेंज करनी, लेकिन अभी नहीं, अभी तो मैंने इसको अमेज़े को भी डाला। ठीक है, इसको 25 मिनट के दौरान हम 5 या 6 मरतबा साइडें चेंज करेंगे। ठीक है, देखिए इसको 25 मिनट हो गए हैं, और मैंने जो है ना हर 3-4 मिनट के बाद इसकी जो है ना डायरेक्शन चेंज की है, ताकि यहाँ से फ्लेम दरमियान में है, उसकी वजह से हमें थोड़ी डायरेक्शन और हाथ हल्के से डायरेक्शन चेंज करनी, क्योंकि स्पंज है ये, तकरीबन फ्लफी एग है तो ये बैठ ना जाए। अब क्या करते हैं, इसको पलटते हैं। सबसे पहले हमने जो है वो किनारों से हटाना है इसको, बिल्कुल जैसे हट जाए ना, अंदर तक जो है वो इस तरह करके दूसरे चम्मच का भी सहारा ले लें, और इसको एहतियात से हमने पलटना है। इस तरह करके ये देखें,
अब हमने इसका तेज फ्लेम करना है, ठीक है। ज़्यादा जो है हमने, अच्छा ये किनारा जो है इस तरह हुआ कि हमने इस तरह पलटा है, ये वो वाला हिसाब नहीं जो हमने स्पेनिश ऑमलेट में किया था कि प्लेट में निकाले और ये वो, क्योंकि हम अगर प्लेट में निकालते हैं तो जब हम पलटते तो वो इस तरह नहीं पलटना था, वो जो ऊपर का जो अमेज़ा है वो प्लेट के साथ चिपक जाना था, इसलिए हमें इसी तरह पलटना है। तो एहतियात से पलटिएगा, ठीक है, ताकि ये अंडा दरमियान से टूटे ना, गोल ही रहे। अब क्या करना है, 1 मिनट 1.5 मिनट हमने तेज फ्लेम पर, बल्कि 1.5 मिनट भी ज्यादा है, 1 मिनट तेज फ्लेम पर हमने पका लिया है। चूल्हा बंद कर दें, इसको उतार लेते हैं। ये देखिए अंडा जो है वो माशाल्लाह से तैयार हो गया है, बिल्कुल इस तरह जैसे केक नहीं होता, स्पंज केक, उस तरह। काली मिर्चें जो है वो आपने थोड़ी सी खूबसूरती के लिए और धनिया थोड़ा सा डाल दें। तो ये हो गया तैयार, और इसको जरूरी नहीं है आपने पराठे के साथ खाना है, इसको छुरी कांटे के साथ खाइएगा। मैं हूँ पंजाबी दस लगी हाँ कि मैं 5 अंडे ले सन ते सर्दियां ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਾਸ बीट नहीं करना, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਤੇ ਧਨੀਆ ਪਾ ਕੇ ਸਫੈਦੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ बीट करना है कि ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ डायरेक्शन ਚ ਉਹ ਹਿਸਾਬ करना है, क्योंकि जिस तरह स्पंज केक बनाने सेम वही तरीका कार है। देखो कितना माशाल्लाह फ्लफी बनया, मैं ਤੁਹਾਡੇ सामने तो नहीं खैर फोल्ड किया, लेकिन फोल्ड किया तो बड़ा जबरदस्त हो गया। और मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇਹ देखो कितना सोहना माशाल्लाह सॉफ्ट भी बनया है और फ्लफी भी बनया। तो छुरी कांटे ना खाने वाला होंगे वे, अगर तुम खाना चाहते पराठे नाल तो खा लो, वैसे पराठे नाल नहीं खाईदा, नाल 1 कप जो ना कॉफी का हो जाए या चाय का हो जाए, जो तुहानू पसंद है। तो वीकेंड तो बना के ट्राई करके मैं जरूर दसना तुहानू रेसिपी कैसी लगी। अपनी दाल याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।